जब हम एवोल्यूशन और इंसान के असल मकसद के सवाल पर गौर करते हैं तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या इंसान असल में बंदर से बना या फिर उसके पीछे कोई गहरा मकसद छुपा है जो हम समझ नहीं पा रहे। ये सवाल ना सिर्फ साइंस के फ्रेमवर्क को चैलेंज करता है बल्कि हमारे अकीदे, मोरालिटी और रूहानियत को भी टच करता है। आमतौर पर हम या तो डीएनए सिमिलैरिटी को सीधा एंसेस्ट्री समझ लेते हैं या कुरान के स्टेटमेंट्स को लिटरल साइंस के एंगल से जज करते हैं, लेकिन असल रियलिटी इतनी सिंपल नहीं। सोचिए, अगर आपसे कोई सीधा सवाल पूछ ले, क्या इंसान बंदर से बना, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप फौरन कह दें कि नहीं, शायद आप गुस्सा हो जाए, शायद आप दीन के हवाले दे दें और शायद आप साइंस को झूठ कहकर बात ही खत्म कर दें। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप ये यकीन किस बुनियाद पर रखते हैं, तो यहीं पर ज्यादातर लोग खामोश हो जाते हैं, क्योंकि मसला सिर्फ यकीन का नहीं, मसला दलील का भी नहीं। साइंस के पास डीएनए है, फॉसिल्स हैं, बायोलॉजी के कवानीन है, और दीन के पास कुरान है, हदीस है और आदम अलैहिस्सलाम का कॉन्सेप्ट है। और हमारे पास दोनों चीजें मौजूद होने के बावजूद हम आज तक इस सवाल का ऐसा जवाब तैयार नहीं कर पाए जो ईमानदारी से साइंस को भी सुन ले और दीन को भी साइड पर ना रखे। हम या तो एवोल्यूशन को एक झूठ बोलकर खुद को तसल्ली दे देते हैं, साइंस के नाम पर अपनी पहचान, अपना मकसद और अपनी जिम्मेदारी को बायोलॉजिकल एक्सीडेंट बना देते हैं। मसला ये नहीं कि डीएनए मैच करता है, डीएनए के मैच को बिना पूरे कॉन्टेक्स्ट के नस्बनामा बना देते हैं। मसला ये नहीं कि एवोल्यूशन एक थ्योरी है, मसला ये है कि हम थ्योरी का मतलब समझने के बगैर उसे या तो अकीदा बना लेते हैं या गाली। और मसला ये भी नहीं कि कुरान क्रिएशन का जिक्र करता है, मसला ये है कि हम कुरान को या तो साइंस की किताब बनाना चाहते हैं या साइंस के मुकाबले में खड़ा कर देते हैं, जबकि कुरान ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो बायोलॉजी के चैप्टर्स लिखने आया है। सवाल ये है कि अगर अल्लाह ने वाकई इंसान को पैदा किया तो क्या अल्लाह का पैदा करना कानून के बगैर होता है? और अगर अल्लाह कानून के साथ पैदा करता है तो फिर बायोलॉजी के कवानीन को रिजेक्ट करना किस बुनियाद पर सही हो जाता है? और अगर साइंस ये कहती है कि इंसान और बंदर का डीएनए मिलता जुलता है, तो क्या ये लाजमी है कि इंसान बंदर से ही बना हो? या फिर ये भी हो सकता है कि जिंदगी का एक ही बायोलॉजिकल फ्रेमवर्क हो जिसमें फर्क मकसद का हो, सिर्फ जिस्म का नहीं। यहीं पर बात नाजुक हो जाती है और यहीं पर ज्यादातर लोग या तो इमोशनल हो जाते हैं या डिफेंसिव, क्योंकि सच ये है कि साइंस आज तक ये प्रूव नहीं कर पाई कि आदम अलैहिस्सलाम किसी जानवर से इवॉल्व हुए, और सच ये भी है कि कुरान ये नहीं कहता कि हर चीज एक ही पल में फाइनल शक्ल में पैदा हुई। तो फिर जंग किस बात की है? जंग असल में गलत समझ की है। एक तरफ वो लोग जो साइंस को इतना बढ़ा देते हैं कि अल्लाह की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है, और दूसरी तरफ वो लोग जो दीन को इतना डिफेंसिव बना देते हैं कि अल्लाह के कानून भी उन्हें खतरा लगने लगते हैं। इस वीडियो का मकसद ये नहीं कि मैं आपको ये यकीन दिला दूं कि एवोल्यूशन बिल्कुल गलत है, और ना ही ये कि मैं आपको ये सिखा दूं कि इंसान सिर्फ एक एडवांस्ड एनिमल है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि हम ये समझ लें कि साइंस अपनी हद में क्या जानती है, इस्लाम अपनी हद में क्या कहता है, और हमने दोनों के दरमियान किस जगह गलत पुल बना लिया है। और शायद असली सवाल ये नहीं कि इंसान बंदर से बना या नहीं, शायद असली सवाल ये है कि क्या हम इंसान को सिर्फ जिस्म समझकर बाकी सब भूल चुके हैं? और जब तक ये सवाल जिंदा रहेगा, हर नया साइंटिफिक क्लेम हमें यकीन की बजाय मजीद उलझन में डाल देगा। इंसान का असल मकसद और उसकी पैदाइश का सवाल हमेशा से सबसे गहरा राज रहा है। साइंस हमें डीएनए एडेप्टेशन और एवोल्यूशन के जरिए जिंदगी के मैकेनिज्म समझाती है, ये नहीं बता सकती कि रूह, मोरालिटी और इंसानी कॉन्शियसनेस कैसे पैदा हुई। कुरान और हदीस हमें इंसान को अशरफुल मखलूकात और एक स्पिरिचुअल डायमेंशंस के साथ बनाया हुआ दिखाते हैं। इस वीडियो में हम इस पर्सपेक्टिव को समझेंगे ताकि साइंस और दीन को एक दूसरे के खिलाफ ना देखें, बल्कि समझें और एक्सप्लोर करने का नया रास्ता पाएं। जब हम एवोल्यूशन और इंसान की पैदाइश के सवाल को समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला चैलेंज ये है कि हम साइंस और इस्लाम दोनों को एक साथ समझ सकें। साइंस के मुताबिक डीएनए सिमिलैरिटी और फॉसिल्स रिकॉर्ड ये इंडिकेट करते हैं कि इंसान और चिंपैंजी के बीच एक कॉमन एंसेस्टर था जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एग्जिस्ट करता था। ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसान और एप्स का डीएनए अराउंड 99% सिमिलर है, और स्केलेटल स्ट्रक्चर, प्रोटीन सीक्वेंस और सेलुलर मैकेनिज्म भी बहुत सिमिलर हैं। लेकिन ये सिमिलैरिटी सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि आज का चिंपैंजी इंसान का एंसेस्टर है। साइंस ये नहीं कहती कि एवोल्यूशनरी बायोलॉजी ये कहती है कि स्पीशीज चेंज होती हैं, अडेप्टेशंस होती हैं और एक लाइनेज से डाइवर्सिटी जनरेट होती है।
मगर किसी भी मॉडल का कंक्लूजन सिर्फ प्रोबेबिलिटी और इंटरफेरेंस की बेस पर होता है। फॉसिल रिकॉर्ड भी इनकम्प्लीट है। हमने अभी तक इंसान की ओरिजिन का हर स्टेज अनकवर नहीं किया। बहुत सी मिसिंग लिंक्स अभी भी गैप में है। इसीलिए साइंस का क्लेम डायरेक्ट बंदर से इंसान नहीं है, बल्कि एक मैकेनिज्म और पैटर्न को सजेस्ट करता है जो नेचुरल लॉस के जरिए लाइफ की डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करता है। दूसरी तरफ कुरान इंसान की क्रिएशन के बारे में क्लियरिटी बताता है कि आदम अलैहिस्सलाम एक स्पेशल क्रिएशन थे। सूरह साद में फरमाया, मैं इंसान को मिट्टी से बनाने वाला हूँ और फिर उसमें अपनी रूह फूंकूंगा। यहाँ पर मिट्टी से पैदा करना और रूह फूंकना दोनों का जिक्र है, जिसमें ये एम्फसाइज होता है कि इंसान सिर्फ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि कॉन्शियस, मॉरल और अकाउंटेबल बीइंग है। सूरह अल हिज्र, सूरह अल मोमिनून में भी इंसान को स्टेजेस में पैदा करने का जिक्र है। पहले मट्टी, फिर अलका यानी कि क्लिंगिंग सब्सटेंस, और फिर मुदगा जिसे हम खून का लोथड़ा कहते हैं, और फिर हड्डियां और गोश्त का डेवलपमेंट, फाइनली रूह का फूंका जाना। ये स्टेजेस ना सिर्फ डेवलपमेंटल बायोलॉजी के साथ रिमार्केबल मैच करती हैं, बल्कि कुरान का पॉइंट भी क्लियर होता है। अल्लाह ने इंसान को प्लांट स्टेजेस के जरिए पर्पस के साथ पैदा किया और हर स्टेजेस के अंदर डिवाइन विजडम है। अब यहाँ कंफ्यूजन क्यों होती है? लोग डीएनए सिमिलैरिटीज को प्रूफ ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम एप्स समझ लेते हैं और कुरान को लिटरल साइंस के लेंस से जज करते हैं। इस वजह से डिबेट शुरू होते हैं और लोग एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेते हैं। या तो एवोल्यूशन को डिनाई करते हैं या फिर कुरान को साइंस के कंपैरिजन में समझने लगते हैं। अगर हम ईमानदारी से दोनों को देखें तो दोनों के दरमियान रियल कन्फ्लिक्ट नहीं, बस इंटरप्रिटेशन का कन्फ्लिक्ट है। साइंस जिस्म और प्रोसेस को स्टडी करती है, इस्लाम मकसद और पर्पस को स्टडी करता है। साइंस के पास हाउ का जवाब है, कुरान के पास वाई का जवाब है, और जब हम दोनों को उनकी हद में रखें तो कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। और अगर हम एवोल्यूशन के मैकेनिज्म पर गौर करें तो नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन और अडेप्टेशन के रूल्स सिर्फ प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं, किसी भी एथिकल, मॉरल या स्पिरिचुअल डायमेंशंस को नहीं। और कुरान का एम्फसाइज हमेशा यही है कि इंसान सिर्फ बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं बल्कि मॉरल और अकाउंटेबल बीइंग है। आदम अलैहिस्सलाम के कॉन्सेप्ट से ये क्लियर होता है कि अल्लाह ने इंसान को एक स्पेशल मकसद के लिए पैदा किया। जहाँ बायोलॉजी सिर्फ एक फ्रेमवर्क है, मकसद और रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्कोप अल्लाह ने डिफाइन किया है। मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करना भी जरूरी है। लोग अक्सर कहते हैं कि कुरान एवोल्यूशन के खिलाफ है या साइंस आदम अलैहिस्सलाम के कॉन्सेप्ट को डिसप्रूव करती है। रियलिटी ये है कि कुरान ने कभी एवोल्यूशन को डिनाई नहीं किया और साइंस ने कभी आदम अलैहिस्सलाम की स्पेशल क्रिएशन को कंफर्म या डिनाई नहीं किया। इस पॉइंट पर साइंस साइलेंट है और इसी साइलेंट पॉइंट के चक्कर में लोग कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डीएनए सिमिलैरिटी का मतलब सिर्फ कॉमन बायोलॉजिकल टूल किट होता है, डायरेक्ट पेरेंटेज नहीं। जैसे कार्स, बाइक्स और ट्रक के पार्ट्स सिमिलर होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक व्हीकल दूसरे व्हीकल से इवॉल्व हुआ है। लाइफ का डीएनए एक ही बेस केमिस्ट्री और कोड फॉलो करता है और इस सिमिलैरिटी को एवोल्यूशनरी क्लेम से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। तो अगर हम सच को ईमानदारी से देखें तो कंक्लूजन ये निकलता है कि एवोल्यूशन एक मैकेनिज्म है। साइंस को अपनी हद तक समझना चाहिए और इस्लाम को अपनी हद तक। आदम अलैहिस्सलाम एक स्पेशल क्रिएशन है जो साइंस के फ्रेमवर्क के अंदर डिस्टर्ब नहीं होती बल्कि साइंस के मैकेनिज्म के साथ कंपैटिबल है। एवोल्यूशन का प्रोसेस अल्लाह की प्लानिंग और डिज़ाइन के अंदर हो सकता है, लेकिन मकसद हमेशा अल्लाह का है। और जब तक हम ये अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाते, हर नई साइंटिफिक डिस्कवरी हमारे लिए कंफ्यूजन और डिबेट का सबब बनेगी। इस अप्रोच का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम साइंस से डरते नहीं और दीन को मिस यूज नहीं करते। हम ना सिर्फ समझते हैं कि इंसान क्या है, बल्कि अपनी मॉरल और स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी समझ पाते हैं। और यही इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी, ईमानदारी है जो इस डिस्कशन को असली मकसद देती है। और इस समझ का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम ना सिर्फ इंटेलेक्चुअली हॉनेस्ट रहते हैं बल्कि अपनी फेथ और रीजनिंग दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। हम ना सिर्फ एवोल्यूशन और बायोलॉजी को समझ पाते हैं बल्कि अपने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पिरिचुअल मकसद और ह्यूमन आइडेंटिटी को भी क्लियर कर पाते हैं। हम समझ जाते हैं कि इंसान सिर्फ जिस्म नहीं बल्कि अल्लाह का एक स्पेशल क्रिएशन है जो कानून और प्रोसेस के अंदर इवॉल्व भी हो सकता है। और यही पॉइंट हमेशा डिबेट और आर्ग्यूमेंट का सेंटर होता है। लोग एक एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं, लेकिन सच ये है एक्सट्रीम्स कभी भी सच नहीं बताते। इसलिए जब आप अगली दफ़ा एवोल्यूशन और इंसान के बारे में सोचें तो याद रखें, साइंस का फ्रेमवर्क हमेशा हाउ तक लिमिटेड है और दीन का फ्रेमवर्क वाई तक। और जब हम दोनों को ईमानदारी से इवेलुएट करते हैं तो हम ना सिर्फ एजुकेशन गेन करते हैं बल्कि कन्फ्यूजन, गलतफहमी और अननेसेसरी कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल
ہمیشہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان کا اصل مقصد بایولوجیکل ایگزسٹنس سے بہت زیادہ ہے، اور یہی سمجھ ہمیں انٹلیکچولی اسٹرانگ، مورلی کانشیس اور اسپرچولی اویئر بناتی ہے۔